IT पार्क यहाँ पर देने का काम किए हैं। यहाँ पर अनेक ऐसा काम जो मिथिलावासी अनवरत ललायत था। यहाँ का जो बिहार का मुख्य फसल जहाँ मिथिला के क्षेत्र में 85% मखाना का खेती होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐतिहासिक काम किए हैं। इस पर 10,000 करोड़ मिथिला के छोटे छोटे किसान मछुआरों के लिए दे करके बहुत बड़ा उपलब्धि मिथिला को किया है। मिथिला की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे। इस मिथिला क्षेत्र में मधुबनी उच्चैठ भगवती से लेकर के और सहरसा जिला के महिषी भगवती तक का 10 किलोमीटर सबसे देश के सबसे बड़ा पुल का निर्माण होने जा रहा है और रामायण सर्किट से इस क्षेत्र को जोड़ा गया है। पाग पर डाक टिकट माननीय प्रधानमंत्री जी जारी किए हैं और गरीब कल्याण योजना चला करके सभी जितने गरीब यहाँ के हैं, दुनिया में यदि गरीबी कहीं है तो मिथिला में सबसे अधिक है। और मिथिला चूँकि 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़ की मार खा रहा है और यहाँ के लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 100 को गरीब को घर देने का काम किए हैं। वहीं पर बिजली देने का काम किया है। आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया सभी गरीबों को घर में भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी उस गरीब के लिए 5 किलो अनाज देने का काम किया है। जनधन अकाउंट आज यदि प्रधानमंत्री जी नहीं खुलवाए रहते तो आज लॉकडाउन पीरियड में किसी के अकाउंट में पैसा नहीं जा पाता। और जो प्रधानमंत्री जी 500 करके पैसा भेजने का काम किए और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी जो पैसा भेजने का काम किए सीधा गरीब के अकाउंट में सीधा का सीधा पहुंचा है 100 में 100। पहले के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वर्गीय बोलते थे जो 100 भेजते हैं तो मात्र 15 रुपया गरीब के पास पहुंचता है। आज नरेंद्र भाई मोदी की सरकार मोदी जी ने जो 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं यहाँ के गरीबों को 100 का 100% लाभ मिलता है। यहाँ के गरीब में गरीबी को दूर करने के लिए अनेक योजना बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी अभी जो रैली को संबोधित कर रहे थे उसमें 4 बार यहाँ का दरभंगा का नाम उन्होंने लिया। दरभंगा हमारे नेतृत्व मिथिला का केंद्र जो दरभंगा है, राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय JP नड्डा साहब, सबका निगाह दरभंगा में है। यहाँ से गरीबी कैसे भागे। यहाँ जो शासन सत्ता में अधिक समय तक राज्य और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, राष्ट्रीय जनता दल के लोग सरकार में रहे और उत्तर बिहार मिथिला को गरीबी झेलने के लिए ढकेल दिया गया। उसको उबारने के लिए नरेंद्र मोदी को तो हम कहते हैं नरेंद्र नहीं, साक्षात नारायण के रूप में विश्व का 21वीं सदी का नेतृत्व करने वाला जो हमारे स्वामी विवेकानंद के बाद वो भी नरेंद्र, दूसरा नरेंद्र और नरेंद्र नहीं नारायण है और दुनिया के भगवान के रूप में एक सवाल था मेरा। और मिथिला अब दूर नहीं, जो मिथिला का विकास हो के रहेगा। आने वाला जो समय होगा उसमें मिथिला का विकास जो नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं वो दिखाई देने लगेगा। और यहाँ पर बिहार में चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है और 2/3 से अधिक बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक भी खास करके मिथिला में न कल है, कारखाना है, न कहते हैं कुछ फैक्ट्रियां हैं जो कुछ मेरा युवाओं को की है समस्या गरीबी दूर होता है। वही तो हम बोलते हैं, आप हमसे क्या पूछिए। हम तो सत्ता में रहकर बेहिचक बोल रहे हैं। यह गड़बड़ियाँ न तो नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है, न नरेंद्र मोदी जी 5 साल में 6 साल में सारा हिसाब आपको 77-73 वर्ष का नहीं दे पाएंगे। ये बहुत लंबा समय से जो सत्ता में रहे लोग इसको गरीबी को ढकेला है और नरेंद्र मोदी जी संभालने के लिए गरीबी को, अरे नरेंद्र मोदी जी तो हम कहते हैं जो आज मिथिला में मैथिली में
यदि इस देश का नेतृत्व करता कोई बोल दे तो हमको आप जो कहें। और हमारे प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब जनकपुर आए थे तो सारा उनका भाषण मैथिली में चला और मिथिला के लोग कहा तो नहीं, नरेंद्र मोदी असली मिथिला का बेटा है। और नरेंद्र मोदी जी आज जहां मैथिली को CBSE कोर्स में देने का काम किया, जहां नरेंद्र मोदी जी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय निर्मली भपटियाही में सड़क के माध्यम से जोड़ने का काम हुआ, वहां रेल पुल के माध्यम से अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जोड़े हैं। वहाँ निर्मली भपटियाही जो 34 ईस्वी के भूकंप में 2 भाग में था। आज मैथिली अष्टम अनुसूची में यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी शामिल किए तो नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में मैथिली आज रघुवर दास जी के जो सरकार में झारखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है मिथिला, मैथिली और मिथिला के लोगों के लिए भगवान वरदान साबित हो रहा है। इसलिए जब कांग्रेस की सरकार थी तब उर्दू द्वितीय राजभाषा बना बिहार का, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल हम लोग किया। आप देखें तो 6 साल में जो मोदी जी 18 घंटा लगातार अनवरत काम कर रहे हैं, आदरणीय अमित शाह जी जो काम किए हैं 1 साल में, आप देख सकते हैं गृह मंत्री के बाद 20-20 घंटा 18-18 घंटा हमारे गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कोई हिम्मत आज तक नहीं जुटा पाया जो 370 खत्म करके दिखाता है। नागरिक संशोधन कानून जो आदरणीय गृह मंत्री जी जो काम किए हैं सराहनीय हुआ है। आज इस मिथिला का बेटी माँ जगत जननी जगदम्बा सीता 6 साल 5 साल से बेघर थी, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है और वहाँ अयोध्या में भी भव्य और दिव्य मंदिर बनने का काम प्रारंभ हो गया है। आप देख रहे हैं यहाँ 3 तलाक जैसा कानून ला करके गृह मंत्री प्रधानमंत्री ने देश को दे दिया। तो सारा हो रहा है कम समय में। बहुत विषय आप प्रधानमंत्री जी से जितना कर दिए हैं भूतो न भविष्य, बहुत काम किए प्रधानमंत्री। लगता है आप समय तो दीजिए, हमको 1 साल हुआ है। लोग कहते हैं क्या हो गया 1 साल में, हम गिनाते रहते हैं। 1 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिथिला के केंद्र दरभंगा को जो दिया, आज तक 73 वर्षों की शासन सत्ता में रहते कोई कुछ नहीं दे पाया। लोग 3 साल के बाद हमसे भी आकर के जवाब सवाल लेंगे करेंगे जब यहाँ पर 8 ओवर ब्रिज पर हम शिलान्यास करा करके ओवर ब्रिज का जब काम यहाँ से पंडासराय से लेकर सकरी तक का जब ओवर ब्रिज का काम शुरू हो जाएगा तब आइएगा पूछने के लिए। एम्स के शिलान्यास कब करवा रहे हैं सर? एम्स का शिलान्यास हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लॉकडाउन से पहले 6 सांसद गए थे मिलने के लिए, जो आप जून के प्रथम सप्ताह समय दें और एम्स का हमको शिलान्यास करवा दें, और यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए, रेल सेतु महासेतु पर रेल का उद्घाटन हो जाए, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन। हमने गया था लेकिन लॉकडाउन में बढ़ गया, इस साल में हम सारा काम करवाते हैं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी का जो उपलब्धि है, इस उपलब्धि को कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम घर घर जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं और अनवरत काम चलते रहेगा। एक एक परिवार में हम लोग जा करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो उपलब्धि है, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भाई जी का जो काम किया हुआ है, इसको पहुंचाने के लिए आज हम लोग